सोनम रघुवंशी ने राजा रघुवंशी को कैसे मारा? क्या राजा रघुवंशी के मर्डर के पीछे सोनम का ही हाथ था? क्या इसमें सोनम के घर वाले भी शामिल थे? राज कुशवाहा क्या सच में सोनम के साथ शामिल थे? तो आइए जानते हैं इस केस की शुरू से लेके अभी तक की सारी अपडेट्स। Hi, this is Rupal and Parul. We are sisters, and you are watching The Mysteries. 1 अक्टूबर 2024 रामनवमी के दिन समाज के लोग शादी के लिए समाज के रजिस्टर में नाम लिखा देते थे। इसी में सोनम की फैमिली को मिला राजा रघुवंशी का नाम, जो कि इंदौर का ही रहने वाला था। इसके बाद सोनम के घर वालों ने राजा के घर वालों को कांटेक्ट किया, आपस में मिले और दोनों ही घर वालों को ये रिश्ता सही लगा। ऑल्दो रिश्ता पक्का होने के बाद राजा को ऐसा कई बार फील हुआ कि सोनम उसे अवॉइड करती है और उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। जब ये बात राजा ने अपने घर पे बताई तो राजा की माँ ने सोनम को कन्फ्रंट किया, जिसके जवाब में सोनम ने कहा कि वो ऑफिस में बिजी होती है और इस कारण से बात नहीं कर पाती। इसके बाद सोनम और राजा की शादी हुई 10 मई 2025। राजा सोनम के साथ शादी के बाद कश्मीर जाना चाहता था, मगर पहलगाम अटैक के बाद वो प्लान कैंसिल हो गया। तब सोनम ने बिना किसी को इन्फॉर्म करे अपनी और राजा की मेघालय की टिकट्स बुक करवाई। वो दोनों बैंगलोर से कनेक्टिंग फ्लाइट लेके 20 मई को गुवाहाटी गए। फिर वहाँ माँ कामाख्या देवी की दर्शन करने के बाद 22 मई को गुवाहाटी से मेघालय के लिए निकल गए। फिर 23 मई को शिलोंग के होटल से सुबह 5:30 बजे चेकआउट किया और चेरापूंजी से 330 किलोमीटर दूर एक वाटरफॉल देखने निकल गए। उस जगह कर्फ्यू लगा होने के बावजूद जब दोनों वाटरफॉल देखने जा रहे थे, तभी नियरली अराउंड 1:30 पीएम राजा की उसकी माँ से आखिरी बार बात हुई थी। इस कॉल पर सोनम ने अपनी सास को बताया कि खड़ी चढ़ाई है और वो लोग वाटरफॉल देखने जा रहे हैं। इसके बाद राजा के घर वालों ने राजा और सोनम को कांटेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन उनका फ़ोन अनरीचेबल आ रहा था। नेक्स्ट डे भी कांटेक्ट ना हो पाने पर घर वालों को ज़्यादा टेंशन हुई और उनने राजा और सोनम की भेजी हुई फ़ोटोज़ देखकर उसमें से रेंटेड स्कूटी पर लिखे हुए नंबर पर कॉल किया। तब स्कूटी ओनर ने बताया कि वो लोग अभी भी स्कूटी लेकर वापस नहीं आए हैं। नेक्स्ट डे सोनम और राजा के भाई फ्लाइट लेकर शिलोंग पहुंच गए। फिर उन्होंने शिलोंग पुलिस से कंप्लेन की, बट उनको वहां इतना अच्छा रिस्पांस ना मिलने पर उन्होंने इंदौर पुलिस कमिश्नर से बात की। फिर जब इंदौर पुलिस ने मेघालय पुलिस से कांटेक्ट किया, तब जाकर सर्च ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। उसके बाद सोनम और राजा की रेंटेड स्कूटी मिली। पूछताछ करने पर पता लगा कि उन्होंने लोकल गाइड को मना करके कोई और गाइड हायर किया है, जो कि राजा और सोनम से हिंदी में बात कर रहा था। उसका एक्सेंट भी मेघालयन हिंदी जैसा नहीं था। एक गाइड और दो लोगों के साथ राजा आगे आगे चल रहा था और उनके पीछे पीछे सोनम चल रही थी। जिस एरिया पर ये लोग ट्रैक कर रहे थे उसको बिल्कुल भी सेफ नहीं माना जाता है टूरिस्ट के लिए, क्योंकि वहाँ पर टूरिस्ट को रॉब किया जाता है एंड साथ ही साथ कई बार उनकी डेथ भी हो जाती है। 27 मई को पहाड़ी इलाके में दो बैग मिले। ये बैग उनकी स्कूटी से बहुत दूर मिले थे। फिर 2 जून को रेस्क्यू टीम को एक बॉडी मिली। बॉडी की हालत इतनी खराब थी कि उसके चेहरे से उसे आइडेंटिफाई कर पाना पॉसिबल ही नहीं था। बॉडी को जब हॉस्पिटल ले जाया गया, तब राजा के भाई ने बॉडी के हाथ पर राजा नाम का टैटू देखा, जिससे फिर कंफर्म हुआ कि वो राजा की ही बॉडी है। 1-2 दिन बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आई तो पता चला कि राजा की डेथ कोई एक्सीडेंट नहीं थी, बल्कि एक मर्डर था। पेड़ काटने वाले एक्स से राजा को मार दिया गया था। 4 जून राजा की बॉडी इंदौर ले जाई गई, बट सोनम अभी भी लापता थी। बहुत जांच के बाद मेघालय पुलिस को पता लगा कि सोनम के पास एक और नंबर था। कॉल डिटेल्स निकालने पर मालूम हुआ कि वो नंबर से इंदौर कॉल किए गए हैं।
इसके बाद एमपी, यूपी और मेघालय पुलिस ने मिलकर 4 लोगों को पकड़ा है, जिन पर मर्डर में शामिल होने के आरोप हैं। ये 4 लोग में से राज कुशवाहा और विशाल चौहान इंदौर में पकड़े गए हैं। आकाश राजपूत को इंदौर के पास से पकड़ा गया है और आनंद कुर्मी को बीना से। 8 जून सोनम रघुवंशी यूपी गाजीपुर में रात के 1 बजे बहुत ही अनकॉन्शियस हालत में एक ढाबे वाले के पास गई और उससे उसका फ़ोन मांगा घर कॉल करने के लिए। ढाबे वाले ने उसकी हेल्प की और उसे फ़ोन दे दिया। सोनम ने अपने भाई को कॉल किया बट वो बात करने की हालत में नहीं थी। फिर उसके भाई ने ढाबे वाले को सोनम की पूरी स्टोरी बताई और पुलिस को इमीडिएटली कांटेक्ट करने को कहा। सोनम अब पुलिस की गिरफ्त में थी। अभी तक सोनम के घर वाले सोनम का सपोर्ट कर रहे थे और कह रहे थे कि सोनम के पास ये करने की कोई भी वजह नहीं है। लेकिन मेघालय पुलिस का कहना है कि सारे सबूत सोनम को इस मर्डर के पीछे दिखा रहे हैं। सोनम का न्यू नंबर लेना, पति के लापता होने के बाद भी इंदौर कॉल करना लेकिन पुलिस को कुछ ना बताना और जबरदस्ती सुनसान जगह पर राजा को ट्रैक के लिए लेकर जाना। अब तो सोनम के भाई भी राजा के घर वालों से मिलते नजर आए हैं और मीडिया से ये कहते हुए भी कि अगर सोनम ने ये सब किया है तो उसे कड़ी सजा होनी चाहिए। लेकिन राज कुशवाहा, जिसको सोनम का बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है, उस पर सोनम के भाई ने कहा कि वो तो सोनम को दीदी बोलता था और राखी भी बनवाता था। राज के घर वालों का कहना है कि राज इनोसेंट है और राजा के मर्डर के टाइम पर वो इंदौर में ही था। अभी तक तो कोई भी और अपडेट्स नहीं आए हैं। जितने सबूत हैं वो सब इस मर्डर में सोनम का इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं। जैसे ही इस केस का कोई भी और जजमेंट आएगा, हम आपको तुरंत अपडेट देंगे। और मिस्टीरियस केसेस सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।